नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं जैनेत हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर जी.के. शर्मा। इनसे विस्तार से चर्चा करेंगे कि 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे है, इस पर क्या कुछ खास जैनेत हॉस्पिटल अपनी तरफ से करेगा। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो डॉक्टर्स डे पर कुछ कहना चाहेंगे पूर्व संध्या पर। सभी को मेरा नमस्कार। डॉक्टरों के उल्लास को बढ़ाने के लिए, काम के लिए, गति को बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स डे का शुभारंभ किया गया था और डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर्स को रेस्पेक्ट देने के लिए इसका सर, जैनेत हॉस्पिटल डॉक्टर्स डे पर क्या कर रहा है? डॉक्टर्स डे 1 जुलाई पे हम रक्तदान शिविर लगा रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर। और रक्तदान शिविर लगाने का हमारा उद्देश्य इसलिए हमने बार बार ऐसा महसूस करते हैं कि कई बार पेशेंट को खून की ज़रूरत होती है, लेकिन उस टाइम ब्लड बैंक्स में खून की कमी पड़ जाती है। जैसे अभी कुछ 5-7 दिन पहले भी हमने महसूस किया, एक पेशेंट ओ नेगेटिव था जिसकी डिलीवरी होनी थी, खून की उसको बहुत ज़्यादा कमी थी। तो हमने जगह जगह ब्लड बैंक्स में कांटेक्ट किया तो हमें पूरे फरीदाबाद में केवल एक ही यूनिट मिल पाया, जबकि हमारा अनुमान था उस पेशेंट को कम से कम 3 यूनिट की ज़रूरत पड़ती। तो इन सब बातों को हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महसूस करते हैं अस्पताल में। पिछले 15 साल से हम अस्पताल में इस तरह की समस्याएं देखते रहते हैं, इसलिए हम बीच बीच में ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं और अब आगे और ज़्यादा लगाते रहेंगे, क्योंकि हमने महसूस किया कि कोरोना की वजह से और भी ज़्यादा ब्लड की कमी महसूस हुई है हमें ब्लड बैंक में, क्योंकि कोविड के दौरान ब्लड डोनेशन बहुत ज़्यादा नहीं ये हो तो हो पाए। गया, ठीक है। ब्लड डोनेशन से फ़ायदा क्या है, मतलब कि एक मरीज को ब्लड डोनेट करने से उसको क्या फ़ायदा होगा आंतरिक तौर पर? ब्लड डोनेशन करने से 2 तरह के फ़ायदे हैं। एक तो फ़ायदा पेशेंट उसको देने डोनर को फ़ायदा, एक फ़ायदा होता है जिसको दिया जाता है। तो देने वाले को क्या फ़ायदा उसको मैं विस्तार में बताता हूँ। उसके बाद में बताऊँगा कि जिसको ब्लड चढ़ाया जाता है उसको उससे क्या फ़ायदा है। जो ब्लड डोनेट करने वाला है उसको सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि उसको एक अंदर भावना होती है कि भाई मैंने कोई अच्छा काम किया समाज के प्रति। ये सबसे अच्छी भावना है, जिससे उसके अंदर एक फ़ील गुड फैक्टर आता है। और फ़ील गुड फैक्टर बहुत ज़रूरी है नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए। अंदर आत्मसम्मान आता है, अंदर एक जोश आता है समाज के लिए कुछ करने का। उससे अलग जो स्वास्थ्य के लिए फ़ायदे हैं उनको भी मैं विस्तार से बताना चाहूँगा। स्वास्थ्य के लिए फ़ायदा ये है कि आप ब्लड डोनेशन करते हैं, बार बार रक्तदान करते हैं, उसकी वजह से आपके अंदर जो बोन मैरो होती है, जहाँ पे खून बनता है हमारे शरीर में, वो उससे ज़्यादा अच्छे से काम कर पाती है। बोन मैरो जो है ज़्यादा विकसित हो जाती है और आपके अंदर खून की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा बननी शुरू हो जाती है जब आप ब्लड डोनेट करते हैं। दूसरा, ब्लड डोनेट करने वाले लोगों के अंदर एक बीमारी होती है जो हीमेटोक्रोमेटोसिस, जिसका मतलब है कि आयरन की एक्सेस, अधिकता, वो कभी नहीं होती है इन लोगों के अंदर जो ब्लड डोनेट करते हैं। और आयरन एक्सेस की वजह से जो बीमारियां होती हैं उनसे बचा जा सकता है ब्लड डोनेट करने की वजह से। ब्लड डोनेट करने की वजह से आपका वज़न भी कम होता है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे ब्लड डोनेट करते हैं तो आपका वज़न बढ़ने की संभावना कम हो जाती है। दूसरा, ब्लड डोनेट करने वालों के जो है लीवर में भी प्रॉब्लम्स कम आती हैं, कैंसर से भी काफ़ी बचाव हो जाता है। तो इस तरह के जो शारीरिक फ़ायदे हैं ये तो हार्ट के लिए कितना फ़ायदा होगा? हार्ट की डिजीज़ कम होती हैं। पहले तो एक रिसर्च में 2017 में ये भी माना गया था कि जो लोग ब्लड डोनेट करते रहते हैं उनको ब्लड प्रेशर भी कम बनता है। वैसे इस बात का कोई तथ्य नहीं मिल पाया पूरी तरह से, लेकिन हार्ट डिजीज़ में और कैंसर में तो इसमें बचाव होता है इस तरह का ब्लड डोनेशन चलिए, से और माना गया जिसको है। ब्लड दिया जाता है उसको क्या फ़ायदा होगा? हाँ, जिसको दिया जाता है, देखो ब्लड डोनेट जो कर रहा है वो किसी को लगना है, यही उसके लिए उसका प्रोसीजर है। अब इसमें उसको फ़ायदे क्या हैं, मान लो किसी को प्लेटलेट की कमी आ गई, किसी को प्लाज्मा की ज़रूरत है, जैसे कि प्लाज्मा की कोविड में ज़रूरत रही, किसी को होल ब्लड की ज़रूरत है। तो ये ज़रूरतें तरह तरह की होती हैं, जैसे थैलेसीमिया वाले बच्चे हो गए, प्रेग्नेंट लेडीज़ हो गई, या फिर किसी को एक्सीडेंट हो गया, या सडनली किसी भी तरह की। तो सडनली ब्लड की जब ज़रूरत पड़ जाती है और किसी को ब्लड मिल जाता है तो पहला फ़ायदा तो यही है कि ऐन मौके पे सामने वाले इंसान की जान को बचाया जा सकता है। यही उसके लिए सबसे बड़ा फ़ायदा है कि उसके लिए तो एक वरदान की तरह है। ब्लड जो है जिसको चढ़ जाए टाइम पे, उसके लिए तो वरदान से कम नहीं है। चलिए डॉक्टर साहब, 1 जुलाई को जो ब्लड डोनेशन कैंप जैनेत हॉस्पिटल लगा रहा है, उसमें कौन मुख्य अतिथि होंगे और कितने लोग डोनेट करेंगे लगभग, और ये बिल्कुल निःशुल्क होगा, ये भी आप बताएं। ब्लड डोनेशन जो कैंप होते हैं ये पूरी तरह से निःशुल्क होते हैं और इसमें रिफ़्रेशमेंट भी दी जाती है जो लोग डोनेट करते हैं। दूसरा, इसमें किसी तरह का चार्ज तो होता ही नहीं है, बल्कि जो डोनेट करता है उसको अगले 1 साल तक के लिए, जो संत भगत सिंह वाले हमारे साथ चैरिटेबल हॉस्पिटल वाले ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं, वो लोग अगले 1 साल तक अगर किसी को ब्लड की उसके
बदले में ज़रूरत पड़ती है तो 1 साल तक मुफ्त ब्लड उनको वापस दिया जाता है अगर उन्हें ज़रूरत पड़ जाती है तो। दूसरा, हमारे ब्लड डोनेशन कैंप में जो कि 1 जुलाई को मनाया जा रहा है, ये हमारे जेनिथ हॉस्पिटल बल्लभगढ़ में करा जा रहा है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आने के लिए हम आह्वान करते हैं। ये बहुत ही बड़े लेवल पे होने वाला है ब्लड डोनेशन कैंप, जिसमें सैकड़ों लोग आने वाले हैं। आप लोग भी इसमें योगदान दें। माननीय कैबिनेट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा जी और हमारे आईएमए प्रेसिडेंट, आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर पुनीता हसीजा जी इसमें मुख्य अतिथि रहेंगे। और आप सबसे हम आह्वान करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अपना ब्लड डोनेट करें। खून देना, रक्त देना, ब्लड डोनेट करना ये किसी भी तरह से हानिकारक नहीं होता है। इसको डोनेट करने से हमारे शरीर को फ़ायदा ही होता है। हमारा ब्लड डोनेशन का कैंप जो है सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा और लगभग 3 बजे से तक चलेगा। सुना डॉक्टर जी.के. शर्मा जेनिथ हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, उन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरीके से ब्लड डोनेट करना चाहिए, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो जेनिथ हॉस्पिटल में डॉक्टर्स डे पर 1 जुलाई को जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाएगा उसमें मुख्यमंत्री मूलचंद शर्मा मुख्य अतिथि रहेंगे। विशिष्ट अतिथि आईएमए की प्रेसिडेंट हैं पुनीता हसीजा, वो रहेंगी। और अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लड डोनेट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर एक कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो कृपया शेयर जरूर करें।